नमस्कार, प्रणाम मेरे सभी साथियों एवं दोस्त प्रेमियों को आपके अपने YouTube चैनल SWD स्टडी में स्वागत करते हैं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे काउंटिंग ऑफ फिगर इन ट्राइंगल। जी हाँ, सही सुन रहे आप, एक त्रिभुज के हम लोग गिनना सीखेंगे। ये रीजनिंग है और काफी सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। लगभग सभी प्रकार की कंपटीशन एग्जाम में आपसे काउंटिंग ऑफ फिगर से जो रीजनिंग है वो पूछे जाते हैं। तो चलिए, इस टाइप में सिर्फ हम लोग त्रिभुज गिनना सीखेंगे और स्टार्टिंग से लेवल है, ये आपका बेसिक लेवल है, एकदम जीरो लेवल से आपको त्रिभुज किस प्रकार से काउंट करते हैं वो सब आपको हम इस वीडियो में सिखा देंगे। नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे वो आकृति गिनना, वर्ग या जो आयत होता है वो काउंटिंग करना सीखेंगे, लेकिन इसमें सिर्फ हम लोग त्रिभुज काउंट करना सीखते हैं। चलिए, एक छोटी सी आपको एक बातें बता दें कि इस टाइप का जो रीजनिंग आता है ये दो तरह का आता है। एक तो है कि आपको कहेगा कि इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी है, समझ में आया। एक कहेगा कि इसमें त्रिभुज की संख्या बताना रहता है और दूसरी कहता है कि इनमें जो आकृति बना हुआ इसमें रेखा की संख्या कितनी है। तो रेखा वाले आप आराम से समझते हो, तो हम लोग इसको अच्छा रेखा वाले बता देते हैं कि 3 रेखा खंडों से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं कि नहीं। यानी कि एक त्रिभुज में एक रेखा है, एक रेखा है और 3 रेखा खंड मिलकर के एक त्रिभुज बनता है। इसमें कितनी रेखा है? 1 2 3 और एक नीचे आधार 4। इसमें तो ऐसे ऐसे काउंट कर लेंगे, लेकिन हम लोग सीख रहे हैं इसमें आकृति में त्रिभुज को काउंट करेंगे। तो चलिए, यहाँ इसमें कितने त्रिभुज दिख रहा है? तो आपको सब कहोगे कि तो एक ही त्रिभुज है। चलो, इसमें एक त्रिभुज है। अगर ऐसा रहेगा तो कितने त्रिभुज कहेंगे? तो इसमें एक ट्रिक होता है, वो ध्यान से देखो। 1 लिखना, 2 लिखना, जितना कॉलम बना रहेगा उतना नाम लिख लेना और सभी को ऐड कर देना, वही आपका होगा। जैसे 2 और 1 यानी कि 1 और प्लस 2 करेंगे तो हमारा 3 होगा और इसमें 3 त्रिभुज बन रहा है। समझ में आया? 3 त्रिभुज कैसे? आप देखोगे तो 1 और 1 2 त्रिभुज बन गया और एक बड़ा वाला ऐसे दिखेगा आपको, ये बड़ा वाला त्रिभुज। तो इसमें 3 त्रिभुज बनता है, लेकिन बार बार हम लोग ऐसे काउंट नहीं करेंगे, ऐसे हम इस ट्रिक से हम लोग यूज करते हैं। चलिए, यहाँ आप क्या देखोगे, इसमें आप देखना चाहो तो देख सकते हो कि ये जो हमारा है इसमें 1 2 3 ऐसे काउंट कर लेंगे। काउंट करने के बाद इसको ऐड करते हैं, ऐड करेंगे ना, तो 3 + 2 + 1 ऐड करके 3 2 5 और 1 6, यानी कि इसमें बनने वाली त्रिभुज की संख्या 6 है। ठीक है, ये समझ में आ गया। एक टाइप और इधर ये देखते हैं, इसमें क्या होता है। ये थोड़ा सा आपको अटपटा लगे, लेकिन ध्यान से समझना, कोई अटपटा नहीं है। अभी आप इतना भूल जाओ तो देखोगे कि यहाँ तक एक इस टाइप का त्रिभुज है, इस टाइप का है ना, यहाँ तक देखो तो ऐसे ही काउंट करेंगे। 1 2 3 4 4 ऐसे लिख लिए। फिर इसमें लिखेंगे 1 2 3 4। अब बताओ क्या कहें कि सभी को जोड़ करेंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो 4 और 3 7 7 और 2 9 और 1 10, इसमें 10 त्रिभुज बना। फिर यहाँ 4 3 7 और 2 9 1 10, इसमें भी 10 बनेगा। और दोनों को ऐड जब करेंगे तो टोटल आपका 20, यानी कि इसमें 20 त्रिभुज बन रहा है। कितना आसान है, कितना इजी कॉन्सेप्ट है। चलिए इसको देखते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसको भी काउंट करोगे 1 2 3 4, इसमें भी 4 कॉलम बन रहा है। तो 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, यानी कि यहाँ से हमें 10 त्रिभुज मिला। तो बार बार सभी में नाम थोड़े लिखते रहेंगे, जितना 4 कॉलम तो 4 4 इसमें भी है, यानी कि 10 त्रिभुज यहाँ भी बनेगा, 10 यहाँ भी बनेगा, 10 ही बनेगा ना, 10 बनेगा। और इन सब को जब ऐड करेंगे 10 20 और 10 30, यानी कि इसमें 30 त्रिभुज की संख्या है। समझ में आ गया? चलिए, एक टाइप है ये वाला जो थोड़ा सा आप लोग को मुश्किल लगे, लेकिन बहुत आसान है। हम क्या बताएं, वैसे ही करना है। 1 2 3 4, इस तरीके से चारों को काउंट कर लेना है। 4 3 7 2 9 और 1 10। चलिए, यहाँ से हमें 10 त्रिभुज बना। समझ में आ गया? हाँ, इसमें 1 और 1 2 3 4, इसमें 4 बन रहा है। सिर्फ हम लोग बेस लेकर के चलते हैं, बेस तक जितने कॉलम आया है सबको काउंट करेंगे। तो 4 इसमें था तो 10 बना, तो यहाँ से भी 10 बनेगा आपका 10। लेकिन इसमें कितना बनेगा? तो ये वाला जो लाइन है, जो रेखा खंड है, सिर्फ यहीं तक है। यानी कि हम इस वाले पार्ट को आप ऐसे समझ सकते हो कि हम सिर्फ इतना ही लेकर के चलेंगे, इतना और इतना में 1 और 2 तो हमारा 3 ही त्रिभुज बनता है। तो यहाँ से ये जब देखो ऐसे, तो आपका सिर्फ इसमें 3 त्रिभुज बन रहा है, 1 और 1 की मिल करके 3।
और इन सब को जब ऐड करोगे तो 10, 10, 20 और 3, 23, यानी कि इसमें त्रिभुज की संख्या कितना है? 23 है। समझ में आ गया? बहुत खूब। अब चलते हैं हमारी दूसरे टाइप पर। आइए दोस्तों, अब इन सारे जो इस टाइप का जो क्वेश्चन है इसमें देखते हैं कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कैसे काउंट करते हैं। इसके लिए भी कोई ट्रिक है या नहीं, चलिए देखते हैं, पहले इसको जानते हैं। तो आपने अभी जाना कि ये जो हमारा त्रिभुज है, एक त्रिभुज बनता है। अगर इसमें लाइन बना दे तो एक ये और एक ये, दो मिलकर के 3 बन जाता है। चलिए यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट बनता है। इसमें क्या होता है, पहले छोटे वाले को काउंट करिए, तो 1, 2, 3 और 4, 4 त्रिभुज तो हमें ऐसे दिख रहा है। तो आप क्या कहोगे कि 4 त्रिभुज इसमें से बना है। उसके बाद आप देखोगे कि ये बड़ा वाला, एक बड़ा वाला हमारा त्रिभुज बना, एक ऐड करेंगे यानी टोटल त्रिभुज इसमें 5 बना। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना है? 5। यानी कि हमें इससे एक चीज समझ में आया कि एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज और बना देते हैं तो इनमें बनने वाले जो त्रिभुज की संख्या होगा कितना होगा? 5 हो जा रहा है। इतना समझ में आ गया? चलिए तो यहां देखा जाए तो इसमें एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज के बाद ये छोटा वाला बनाया, तो ये छोटा वाला लेकर के चले तो ये कितना बना रहा है? यहाँ से भी 5 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ये छोटा वाला बनाया तो ये छोटा वाला भी एक 5 बनाएगा, ये छोटा वाला भी मिल करके 5 बनाएगा। समझ में आ रहा है ना? हम ये समझाना चाह रहे हैं कि एक त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज देते हैं तो 5 बनाता है, एक त्रिभुज और दे देंगे तो 5 और बना देगा, ठीक। और उसके बाद ये सबसे बड़ा वाला त्रिभुज मिल करके हमारा कितना बनाया? एक त्रिभुज और ऐड करेंगे, 5 और 5 10 और 1 11। इसमें त्रिभुजों की संख्या जो होगा 11 होगा, है ना? कमाल की। चलिए एक आपको और देते हैं, आप प्रैक्टिस करके हम इसका जवाब दो। इस ऐसे एक ए और एक ए, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना होगा? तो जाहिर सी बात है आप क्या कहोगे कि ए छोटा वाला एक लेंगे तो यहाँ से हमें 5 बना, फिर इस छोटा वाला को लेंगे तो ये भी हमें 5 बनाया, और इस छोटा वाला के लेंगे तो ये भी हमारा 5 बनाएगा, और फिर एक लास्ट में हम बड़ा वाला को काउंट कर लेंगे, 1 बनाएगा। सबको ऐड करेंगे तो 15 1 16 त्रिभुज इसमें बनेगा। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे। चलिए इस टाइप का देखते हैं कि इसमें कैसे करेंगे। इसके लिए भी कमाल की ट्रिक है, आसान सा है। देखो करना क्या है, पहले इस छोटे वाले त्रिभुज से समझते हैं कि इस त्रिभुज को आप इतना ध्यान में रखिए कि आपके इस लाइन नहीं है। जब ये लाइन हटा दिया जाए कुछ देर के लिए तो आप क्या देखोगे कि ये त्रिभुज तो ऐसे था पहले नंबर जैसा, तो जब ऐसे रहता था तो हम क्या कहते थे कि इसमें 5 त्रिभुज बन रहा है, ठीक। अब दूसरे में ऐसे कर दिया, ऐसे था ना, चलिए ऐसे लाइन बना दिया, तो जब ऐसे लाइन बना दिया तब क्या करोगे? वो वाला ट्रिक अपनाओगे कि ऐसे करके हम एक किए थे ना, ऐसे 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 दिख रहा है ना एक वाला है, तो इसमें 1 और 1 2, तो यहाँ हम क्या करे थे? पहले वाले टाइप में क्या देखे थे कि इन दोनों को जोड़ देते थे, 2 + 1 मिलकर 3 हो रहा था। लेकिन यहाँ जोड़ना नहीं है, यहाँ 2 ही त्रिभुज लेकर के चलना, एक ही और एक ही मिल करके, यहाँ से 2, यहाँ से भी 2 और यहाँ से भी 2, ये सारे को ऐड करेंगे, 2 और 2 4 और 2 6 5 11। इसमें त्रिभुजों की संख्या 11 हुआ, और एक बड़ा वाला मिल करके एक ऐड कर देंगे तो इसमें त्रिभुजों की संख्या जो होगा, ये 12 हो जाएगा। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना होगा? 12 होगा। नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें ए और ए दो ही क्यों ऐड करेंगे भाई? इसलिए कि अभी देखा जाए तो ये लाइन हटा जब देते हैं तो इस लाइन के हटाने पर इस त्रिभुज को तो काउंट कर लिए हैं ना। जैसे इसमें इस वाले त्रिभुज भी काउंट करते थे तो ये वाला तो काउंट हो गया पहले ही, अब बाकी अंदर वाला बच रहा है। ऐसे लाइन बनाने से 2 त्रिभुज बना, तो सिर्फ यही 2 त्रिभुज को ऐड करेंगे, इसलिए 2 और 2 4 और 2 6, और इसको मिल करके बना 5 अलग, 6 5 11, और एक बड़ा वाला त्रिभुज बन जाती है 12। इसमें त्रिभुजों की संख्या होता है कितना? 12। हम उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। अब देखते हैं हमारी तीसरी टाइप। आइए दोस्तों जानते हैं इस सीरीज का हमारा तीसरा टाइप का क्वेश्चन। इसमें हमारी त्रिभुजों की संख्या कैसे काउंट करेंगे। तो यहाँ करना बहुत आसान है, बहुत आसान से कर लो, बस थोड़ा सा ध्यान दो। इसमें क्या करना, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले और त्रिभुज काउंट करके बतानी हो तो बहुत आसानी से कर सकते हो। क्या करना, काउंट कर लेना, 1 2
3 4, इस तरीके से नाम लिख लेना। और जो सबसे बड़ा वाला नंबर आएगा उसी का 2 गुना कर देना है, ध्यान रखना। इस तरीके से नंबर लिखने के बाद जो सबसे बड़ी वाला नंबर आएगा उसको 2 गुना करना है, यानी कि 4 दूनी 8 त्रिभुज इसमें बन रहा है। ठीक है, इसमें कितने त्रिभुज बन रहा है? 8 त्रिभुज बन रहा है, इसे आप ध्यान में रखना। ठीक, ऐसे यहाँ क्या करेंगे, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 बना। तो हम क्या बोले कि जो बड़ा वाला नंबर होगा उसी को 2 गुना करना, तो 8 दूनी 16 त्रिभुज इसमें बन गया। समझ में आ रहा है? ये बहुत आसान है। इस तरीके से नंबर लिखो और यहाँ पर नंबर बता दो कि कितना त्रिभुज है। सभी को काउंट करने के बाद जो सबसे बड़ी वाला नंबर आता है उसी को मल्टीप्लाई कर देना। कब? जब इस रूप में आपको क्वेश्चन दिया रहे तो। चलिए अब यहाँ देखते हैं। तब यहाँ क्या कहोगे कि 1 2 3 4 4 है, चारों को ऐड, इसका 4 के कर देंगे 2 गुना तो हमारा 8 हो गया। 4 के किया 2 गुना तो हमारा 8 त्रिभुज इसमें बना। तब जाहिर सी बात है कि इसी का जैसा तो ये भी नीचे वाला भी त्रिभुज है, तो 8 यहाँ से भी बन जाएगा। नाम लिखने की जरूरत ही नहीं, लिखना चाहते हो तो लो ऐसे ऐसे कर करके लिख लोगे, तो 4 दूनी 8 यहाँ भी बन जाएगा। तो 8 ही और 8 ही 16 त्रिभुज। लेकिन रुकिए, अभी आंसर नहीं हो गया। यहाँ इस पॉइंट को मिलने से 2 त्रिभुज और बन गया, 2 पॉइंट ऐड हुआ तो 2 त्रिभुज इसमें और ऐड कर देंगे। ठीक, अब टोटल त्रिभुज कितना हो गया? 8 और 8 16 और 2 18। इसमें टोटल त्रिभुज आपका 18 हो जाता है। अभी थोड़ा सा डाउट होगा कि इसमें 2 त्रिभुज कैसे बन गया। तो देखिए, इस पॉइंट को मिलने से एक बड़ा वाला ये त्रिभुज बन गया, ऐसे दिखा, एक त्रिभुज ये बन गया। इस पॉइंट को मिलने से 2 और त्रिभुज ये बड़ा वाला बन जाता है, और इसीलिए हम लोग बड़ा को काउंट न करके सिर्फ पॉइंट हम लोग लेते हैं। 2 पॉइंट मैच किया तो 2 ऐड कर लेंगे, टोटल त्रिभुज। यानी कि इस त्रिभुज इसमें हमें 8 बना और इसमें भी 8 बना, 8 8 16 और प्लस का 2 पॉइंट ऐड करेंगे तो 16 और 2 18 हमारा हो जाती है आंसर। समझ में आ गया? चलिए अब इसे देखते हैं। तो इसे हम उम्मीद करते हैं कि आप आसानी से कर लोगे। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4, तो 4 दूनी 8 इसमें, 4 दूनी 8 इसमें और 4 दूनी 8 इसमें। सबको एक साथ लिख लो, 8 + 8 + 8। लेकिन अभी रुको, आंसर नहीं हुआ है। हम क्या बोले कि 2 पॉइंट मिलने से 2 बनेगा। ठीक, ये 2 पॉइंट मिल करके 2 बना, तो 2 पॉइंट इधर भी मिल रहा है। ये नहीं देखो कि इसको काउंट कर लिए हैं, क्योंकि काउंट इस त्रिभुज के लिए किए हैं। अब इसके लिए भी 2 मिल रहा है ना, तो इसके लिए भी तो 2 और ऐड करेंगे। अब सबको काउंट करो, 8 8 16 8 24 24 और 4 28 त्रिभुज इसमें बनता है। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना बना? टोटल 28। तो इस टाइप का क्वेश्चन होता है। दोस्तों, हम आपसे इस त्रिभुज से रिलेटिव सारे टाइप के क्वेश्चन लेकर के आए हैं। अगर आपके मन में और किसी प्रकार की कोई क्वेश्चन है, उससे लेकर के डाउट है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। लेकिन रुको, अभी एक चीज और बचा हुआ है, उसे बता देते हैं। वो क्या है कि इस टाइप का क्वेश्चन स्टार बना करके पूछता है। जैसे ये आपसे कोई बच्चे स्टार बना देता है, एग्जाम में पूछता रहता कि इस स्टार में कितने त्रिभुज बनते हैं। एक जो स्टार होता है ए, इसमें कितने त्रिभुज होते हैं। तो इसके लिए कोई रूल नहीं है, आपको बस याद रखना पड़ेगा। याद रखना है कि स्टार में बनने वाले त्रिभुजों की संख्या होते हैं 10। इसमें कितना? 10 त्रिभुज बनता है। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि इसमें 10 त्रिभुज बनते हैं। एक और स्टार बनाया जाता है, वो इस टाइप का, वो स्टार नहीं होता है, कुछ इस टाइप के, ऐसे और ऐसे। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना होगा? और सॉरी, ये तो पहले ही टाइप का है। ये तो पहले बताए थे कि इसमें 5 बनता है ना, 1 2 3 4, एक बड़ा वाला 5, ये तो 5 बनता। ये वाला टाइप नहीं, अभी बताते हैं कौन सा टाइप है। वो कुछ इस टाइप का होता है, वो ऐसे और इधर से बड़ा ऐसे। हाँ, इसी टाइप की बात करें, दोनों स्टार जैसा दिखता है, लेकिन वास्तव में ये स्टार होता है, ऐसा स्टार नहीं होता है। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना बनता है, ये आप सबको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अगले कमेंट में हम जानेंगे कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा
वर्ग गिनना, उसमें हम लोग काउंट करेंगे कि कितने वर्ग होते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।